सी, डबल बाईपास सर्जरी, बाईपास जो है वो कभी भी नहीं करना चाहिए हार्ट का, क्योंकि आपका हार्ट खुद ही बाईपास कर देता है। थोड़े समय तक, कुछ हफ्तों तक अगर आप थोड़ा पेन को सह जाएं, थोड़ा पेन होता है, उसके बाद में वो अपने आप ही बाईपास कर लेता है। इट इज अ साइंटिफिक फैक्ट। बाईपास सर्जरी इज अनसाइंटिफिक इन नेचर। हार्ट का सर्जरी सुश्रुत ने जब पूरे बॉडी में ब्रेन का सर्जरी भी डिफाइन किया, उसने कहा हार्ट का सर्जरी कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हार्ट का सर्जरी किया तो पूरी ह्यूमैनिटी बीमार हो जाएगी। हार्ट कैन रिकवर ऑन इट्स ओन, अपने आप ही ये रिकवर कर सकता है। तो आपके शरीर के अंदर पहले से ही बाईपास होते हैं, वो कोलैटरल्स होते हैं, ऐसी लाइंस होती हैं जो कि खुली नहीं है। तो जब भी एक में ब्लॉक होता है, वो दूसरी लाइन खुल जाती है, मगर उस प्रोसेस में थोड़ा सा पेन होता है, मगर आपका हार्ट और मजबूत हो जाता है। एक बात ध्यान दीजिए, जितने ब्लॉक्स होंगे हार्ट में और जितने कोलैटरल्स खुले होंगे, उतना ही स्ट्रांग हार्ट होगा। ठीक है, आज तो हम लोग, ये कुछ लोग ही ये बात बोल रहे हैं, आज से 10 साल बाद में ये सभी लोग बोल रहे होंगे। तो हार्ट का कभी भी अगर आपको ठीक करना है, तो इसमें आपको दो चीज ठीक करनी होती है। एक पार्ट मैंने बोल दिया, दक्षिण बल ठीक कीजिए, यानी 4 टाइम्स आपका ब्रेथ होल्ड की कैपेसिटी होनी चाहिए आफ्टर इनलेशन। दूसरी, उदाना शक्ति बहुत होनी चाहिए, तब हार्ट पे लोड कम हो जाता है। हार्ट पे जैसे लोड आएगा ना, हार्ट ज्यादा एफिशिएंट होने के लिए ब्लॉक्स क्रिएट करता है। ऐसे मान के चलिए कि आप पानी डाल रहे हैं पौधों में, और पाइप में पानी का प्रेशर कम है, तो प्रेशर बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे? उसका जो मुंह है, पाइप का जो आगे का मुंह है, उसको आप दबा दोगे, कम छोटा कर दोगे। आपका शरीर कैसे छोटा करेगा? हार्ट के अंदर अगर प्रेशर उसको ज्यादा बनाना है, तो कैसे उसको नैरो करेगा? हार्ट के आर्टरी के जो ल्यूमेन है, उसको नैरो कैसे करेगा? ब्लॉक्स क्रिएट करके ही करेगा ना। तो जब भी आपके अंदर लोड झेलने की क्षमता कम हो जाती है, तो हार्ट भी उसको एक तरीके से मैच करना चाहता है। अब उसके अंदर प्रेशर ज्यादा चाहिए, तो ब्लॉक्स क्रिएट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? उदान शक्ति आपकी वीक है, उदान शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। उदान शक्ति क्या होता है? अगर आपने एक्सेल किया, उसके बाद में कितना लंबा इनहेलेशन आप कर सकते हैं, उतनी ही आपके हार्ट की स्ट्रेंथ होती, यानी ईज ऑफ फंक्शनिंग जिसे हम कहेंगे, ईज ऑफ फंक्शनिंग। तो उदान शक्ति, और तीसरा व्यानफ पक्ष, जिससे ब्लड प्रेशर आपके शरीर में बढ़ता है, यानी कि प्रेशर का इकोसिस्टम, रिलैक्सेशन एबिलिटी ऑफ द बॉडी, वो तीन चीजें ठीक करेंगे, हार्ट सही हो जाएगा। ब्लॉक्स बनने बंद हो जाएंगे, हार्ट की स्ट्रेंथ अच्छी हो जाएगी, इजेक्शन फ्रैक्शन सही हो जाएगा, एलवीएच नहीं होगा, ठीक है ना, वाल्व का इशू नहीं होगा, एवी नोड सही से फंक्शन कर पाएंगे उसके पहले, क्योंकि अगेन वो मैचअप कर पाएंगे आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कितना हार्ट, क्या रिदम चाहिए उसको, उसके हिसाब से मैच कर पाएगा, है ना। जब वो मैच नहीं कर पाता, तभी पता था सिग्नलिंग में इश्यू आती। तो हार्ट की प्रॉब्लम को ना अलग तरीके से हमें डिफाइन करना पड़ेगा, तब जाके इसका सोल्यूशन मिलता है। केवल उसको देख लिया, स्कैन कर लिया या एंजियोग्राफी करवा ली, इससे तो सोल्यूशन नहीं मिला। 100 साल में तो ब्लॉक्स बढ़ रहे हैं हार्ट के, हार्ट अटैक नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ बन गए। तो और भी इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, मैं और डिटेल में भी इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मगर देखिए, एक्सप्लेन कितना भी करना है, आप तो बहुत समझदार हैं, पूरा गूगल दिमाग में भर लेंगे, फिर भी हार्ट मजबूत तो नहीं हो रहा दुनिया का। इसको सही तरीके से काम तो करना ही पड़ेगा। तो एक तो आपके, अब मुझे पूरा समझना है, तो डॉक्टर को जाके पूछो कि वो जो बोल रहा है उसका मतलब क्या, क्या उससे ठीक हो जाए, उससे गारंटी ले लो। आप डॉक्टर से जाके गारंटी लो ना कि आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और मुझे समझाओ बैठा के, है ना, आधा दिन बैठा के समझाओ ये सब क्या क्या पढ़ा आपने मेडिकल कॉलेज में, और इसका हार्ट का क्या है, तभी हम कुछ करेंगे। ये सब डॉक्टर को क्यों नहीं पूछता आप? ठीक है ना। तो अभी तो बिल्कुल नया नैरेटिव, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, नया नैरेटिव बनाना ही पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं, और ये आपके एक्सपीरियंस के जरिए आपको समझ में आ जाएगा।
ये तो ग्रीको रोमन शब्द बोल के आपको क्या समझ में आता है उसका? मैं तो ऐसे शब्दों में बता रहा हूं जो कि प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और उसका रिजल्ट देखा जा सकता है।